मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूं। श्री राजेश रंजन। आभार प्रकट करता हूं सभापति महोदय। देश के सबसे प्रतीक्षा का प्रसाद है। सभापति महोदय, देश के सबसे संवेदनशील और गंभीर मुद्दों को लेकर के मैं इस देश की सरकार के समक्ष और देश के 120 करोड़ लोगों के समक्ष खड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश लगातार एक निजी संस्थाओं के द्वारा, जो निजी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने एक प्रावधान दिया कि जो निजी स्कूल हैं, संस्थान हैं, उसमें 20% गरीब किसान के बच्चे, गरीब छात्र, मेधावी छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद भी और भारत सरकार के आदेश के बावजूद भी आज तक 20% छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाता है, गरीब छात्रों का। और जबरदस्ती यदि जहां पर लिया भी जाता है उसको कागज में दिखा दिया जाता है, नामांकन नहीं होते, उसकी कोई जांच नहीं होती। और उससे गंभीर सवाल और क्या है कि जो फीस है निजी संस्थान का, निजी स्कूलों का जो फीस है लोअर से लेकर के 12 तक का, वो इस कदर है कि इस देश के जो 92% आम लोग हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, वो कभी भी अच्छे स्कूल में, निजी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा आपसे सिर्फ आग्रह है, इस सरकार के माध्यम से ये कहते हैं कि श्रेष्ठ भारत बनाना है, शिक्षित भारत बनाना है और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है। मैं आग्रह करना चाहूँगा, इस देश में जितना भी तकनीकी संस्थान है या निजी स्कूल है, उस स्कूल के फीस प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो अत्यधिक रूप से गरीबों से वसूले जाते हैं और गरीब छात्र, मेधावी छात्र नहीं पढ़ पाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं है, इसको कैसे हमारी मंत्रालय जो मानव संसाधन मंत्रालय है, ये कैसे इसको रोकथाम करेगी और सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के आदेश को कैसे 20% छात्रों को लागू करेगी कि 20% गरीब छात्र, किसान के बच्चे, जो मजदूर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यह आवश्यक है। इसके लिए कोई कठोर कानून ला करके सरकार इस दोनों मुद्दे पर मेधावी छात्रों का फीस कम करे, शिक्षण संस्थान गरीबों का फीस कम करे, साथ साथ 20% बच्चों का नामांकन ले, या मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करूंगा इस पर कोई नया कठोर कानून लाए। बहुत बहुत। The House stands adjourned.